बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna. Govinda bolo Hari Gopal bolo, Govinda bolo Hari Gopal, Govinda bolo Hari Gopal bolo, Radha Raman Hari Govinda bolo, Radha Raman Hari Govinda bolo, Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe, Radhe 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 Govinda Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe, Govinda Radhe Gopal Radhe, Govinda Radhe Gopal Radhe, Radha Raman Hari Govinda Radhe, Jai Jai Radha Raman Hari Bol, 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 Jai Jai Radha Raman Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol,
प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौ प्रेमानंद। पानी भरून फिर सुन गिलास। हरे कृष्ण। हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। आज भक्ति रसामृत सिंधु ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामीति नामिने। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। आराध्य भगवान् व्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काशित उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमा पुमार्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो न परा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जपमाला त्यात एक बुक आहे मायपूर इन्स्टिट्यूट व्हाईट कलरचं बॅरलचं हा ते समोर। थँक्यू। हरे कृष्णा।
तो भक्ति रसामृत जाड़ी पण लावून भक्ति रसामृत सिंधु से से जानेंगे। तो आपको भक्ति रसामृत सिंधु को 4 श्लोक है, उन 4 श्लोकों को याद करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। अभी हमारा गीता का दूसरा अध्याय समाप्त हो गया और दूसरे अध्याय पर जो भी प्रश्न है मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज दूंगा, तो आप सभी को उसे सॉल्व करना है। राइट, तो बहुत सारे लास्ट टाइम भी होमवर्क बहुत कम लोगों ने किया था, तो आपके पास समय है एक होमवर्क को करना। मतलब आप जो स्टडी कर रहे हैं या जो भी सीख रहे हैं उसे फिर आपको रिवाइल होता है। जब आप होमवर्क करते हैं, खुद के शब्दों में उसको लिखते हैं, तो आपके हृदय में, मन में वो चीज़ बैठती है। होमवर्क इसलिए आवश्यक होता है, रिवीजन होता है। तो हमें भी अपनी बुद्धि लगाकर उसमें खोजने का और समझने का एक पता है। टीचर सिखाता है तो हम तो केवल श्रवण करते हैं, लेकिन इसमें बुद्धि नहीं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन होमवर्क करते हैं ना, तो हमें अपनी बुद्धि इस्तेमाल करनी होती है। ये आंसर कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या लिखना है, तो अपनी बुद्धि को भी चलना, क्योंकि बुद्धिमान बनना है ना। क्योंकि भगवान के भक्त तो बुद्धू होते नहीं है। भगवान के जय भज कृष्णा सही बड़ा चतुर। तो चतुरता जब कब दिखाएंगे, जब होमवर्क आएगा तब आपको चतुरता दिखाने का एक अवसर आएगा। तो इसलिए आप चतुर तो है ही, इसलिए तो भक्त बने हैं। चतुर नहीं होते तो आप भक्त नहीं बनते। तो आप अपनी चतुरता को और अधिक तराशिए और अधिक उसको चतुर बनाइए। तो इसलिए मैं होमवर्क के कुछ क्वेश्चन आपको डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, सेकंड अध्याय के। और ये 4 श्लोक को आपको कंठस्थ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 4 भक्ति रसामृत सिंधु को। हर एक भक्तों को ये 4 श्लोक पता होने चाहिए, है ना। कम से कम ये 4 तो, वैसे तो भक्ति रसामृत बहुत श्लोक है, लेकिन ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अन्याभिलाषिता सारी भक्ति की बॉटम है। बॉटम क्या बोलते हैं उसको, पाया। तो ये श्लोक है पूरा भक्ति रसामृत सिंधु का पाया, या अन्याभिलाषिता। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा अनुवाद के साथ ही। तो आज हम भक्ति रसामृत सिंधु से, हमारा आमुख चल रहा था और आमुख का शायद लास्ट पैरा बचा है। राइट, सही है। चलिए इसमें आपको बाद में बताऊंगा। तो हमारा लास्ट पैरा है, उसे हम कंप्लीट करते हैं, फिर भूमिका की ओर बढ़ते हैं। तो हम देख रहे थे प्रेम करने की प्रवृत्ति सभी के अंदर है और सब लोग प्रेम करना चाहते हैं, क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव है। जीवात्मा हमेशा किसी न किसी से प्रेम करना चाहता है, परंतु उसे प्रेम करने के योग्य व्यक्ति प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए अपने प्रेम प्रवृत्ति को अनेक जगह पर वो लगा रहा है, पर हर जगह से उसे क्या मिलती है, नाकामयाबी। क्योंकि वो प्रेम की परिपूर्णता वहां प्रेम की संतुष्टि नहीं होती है। क्योंकि प्रेम एक रस है और वास्तविक रस के संपूर्ण आधार कौन है, अखिल रसामृत मूर्ति स्वयं भगवान कृष्ण। तो इसीलिए इसकी परिपूर्णता हमें संसार के किसी भी संबंध में नहीं मिल रही है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल संबंध कृष्ण के साथ होने से, हम कृष्ण को भूल जाने से वो जो रस हमें प्राप्त हो रहा था आत्मा को, इस बहुबंधन में आने के बाद हम उसी रस को ढूंढ रहे है ना। लेकिन हम वो गलत जगह पर, उदाहरण क्या क्या दिए थे प्रभुपाद ने, याद है किसी को? 2 उदाहरण दिए थे। गलत जगह पर हम वो चीज ढूंढ रहे हैं। इसको याद है तो टाइप करें। और बाकी महात्मा जो भक्तगण है अपनी वीडियो को ऑन करें। बहुत सारे आज ऑन, कोई आपका दूसरा काम होगा तो शायद रखिए ऑन, ऑफ रखिए, नहीं काम होगा तो थोड़ा ऑन कर दीजिए ताकि आपके दर्शन कर पाए हम। तो कोई बताएगा
प्रभुपाद ने 2 उदाहरण दिए थे। गलत जगह पर हम अपना स्वभाव लगा रहे इसके ऊपर, या गलत जगह पर हम प्रेम ढूंढ रहे हैं। तो है आप में से इसको याद आ रहा है? कच्चे स्टूडेंट है आप, फिर पढ़ते नहीं है, आवाज कट रहा है। हरे कृष्णा, मैं तो पूरा लगा हुआ। हरे कृष्णा, कोई आंसर नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा, कोई बताएगा? जब तक आप कोई बताएगा नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पता चलेगा आप कितना सीरियस स्टडी कर रहे हैं। कौन से 2 उदाहरण है? सिंपल है, बड़ा एक्सप्लेन करके बताया था मैं तो। 2 एग्जाम्पल दिए थे जो आपके पास है। एक एग्जाम्पल तो आपके पास ही है। प्रश्न नहीं समझा? जीवात्मा का स्वभाव भगवान से प्रेम करना है, परंतु उस प्रेम प्रवृत्ति को अन्य जगह लगाने से वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उस संतुष्टि के लिए 2 उदाहरण प्रभुपाद ने मटेरियलिस्टिक 2 उदाहरण दिए थे, जिसमें से एक उदाहरण आपके स्वयं के पास है और एक उदाहरण आपके घर के आमने सामने है। हैंड भी दे दिया मैं। बताइए, आपके पास है एक उदाहरण? क्या बात है। आपके शरीर में मौजूद है उदाहरण? और क्या हिंदू? कोई भी नहीं? हरे कृष्णा। पेट का, अच्छा है, ठान है। सुलोचना लक्ष्मी आज आ गई। पेट का उदाहरण दिया था ना? बोलायचं असतं तर आपल्या तिकडे अनम्यूट असेल का? हाँ, पेट पेट। तो क्या है पेट का उदाहरण? कोई ताला खोल के बोलिए, अनम्यूट करके। क्या है पेट का उदाहरण? कौन समझाएगा? और एक किसका दिया था? पेट और ट्री का, राइट, पेड़ का। तो कौन समझाएगा ये दोनों उदाहरण को? डायरेक्ट पेट में भोजन देना है, वह है, बराबर है कि हम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा, रागिनी रागिनी प्रिया। हाँ, बोला बोला। झाडांच्या मुळाशी पाणी घालण्यासारखे, म्हणजे प्रत्येक झाडांच्या मुळांना जातंय, तसंच प्राणांना, फुलांना सगळ्यांना मिळतंय ते। ओके, राइट। तो ये उदाहरण है कि हम अपना प्रेम की प्रवृत्ति या स्वाभाविक स्वभाव अन्यत्र लगा रहे हैं। तो वो उसी तरह है जिससे तरह पेड़ के पत्ती टहनियों को पानी देना। यदि बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो पानी अपना जड़ में देगा। उसी प्रकार बुद्धिमान जो भक्त होगा वो अपना प्रेम इतरत्र नहीं लगाएगा। संसार में, समाज में, देश प्रेम, समाज सेवा प्रेम, घर प्रेम, सामाजिक प्रेम, वो अपनी प्रेम की प्रवृत्ति को इतना विभक्त नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि संसार में किसी से प्रेम करने से कोई उसका फल नहीं मिला। महात्मा गांधी देश के लिए इतना प्रेम किया, लेकिन बाद में बंदूक की गोली मिली, है ना? ये ऐसा ही संसार में। तो क्योंकि गलत जगह पर हम अपना प्रवृत्ति लगा रहे हैं। तो असली प्रवृत्ति है भगवान के साथ प्रेम करना। तो प्रेम के स्वरूप, और भगवान है वो किसी का प्रेम भूलते नहीं है। किसी के प्रति किया गया थोड़ा सा भी उनके प्रति किया सेवा नहीं भूलते हैं। ये भगवान की एक खासियत है। छोटी सी छोटी सेवा, जो एक गिलहरी सेवा कर रही थी, छोटा सेवा कर रही थी, लेकिन भगवान ने देखो उसकी भी सराहना की, है ना? हनुमान जी को उसके लिए डांट दिया। इतने परम भक्त हनुमान जी को डांट दिया, क्योंकि भगवान के नजरों में सबकी सेवाएं समान है। तो भगवान सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है अखिल रसामृत मूर्ति। हम उसी को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ बचा था। तो याद रखिए हमेशा ये उदाहरण, आप भूलना नहीं चाहिए। बहुत सिंपल और सबसे बेस्ट उदाहरण है। जहां तक भौतिक, ये भी हो गया था।
यद्यपि हमने जीवन की भौतिक शैली में काफी प्रगति कर ली है, भक्ति रसामृत सिंधु हमें व्यावहारिक निर्देश देगा कि हम भक्ति में लगे रहकर इस जगत में किस प्रकार जीवित रह सकते हैं और किस प्रकार इस जीवन में तथा अगले जीवन में अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु किसी भौतिकतावादी जीवन को निकृष्ट बताने के लिए नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है, अपितु इसका प्रयास यह है कि धार्मिक दार्शनिकों तथा सामान्य जनता को यह सूचना दी जाए कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए। मनुष्य भौतिक असुविधाओं के बिना चाहे रहे, किंतु साथ ही उसे कृष्ण से प्रेम करने की कला सीखनी चाहिए। इस समय हम प्रेम करने की अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करने के अनेक तरीके ढूंढ रहे हैं, है ना। विदेशों में क्या होता है, विदेशों में लोग सांसारिक लोगों से प्रेम करते हैं, वहां सब जगह झगड़ा हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं, प्राणियों के अपने घर में, इसीलिए फॉरेन में कुत्ता बिल्ली रखने की प्रथा इसलिए पड़प चली। ये घर में कुत्ता रखते हैं, कुत्ते से प्रेम करते हैं, उसके मुंह से मुंह लेकर अगर चुंबन लेते हैं, उसको गोदी में खिलाते हैं, अपने थाली में खिलाते हैं, कार में बैठा के घुमाते हैं, क्योंकि कुत्ता कुछ रिप्लाई करता नहीं ना, गुस्सा नहीं होता है ना। तो जानवरों से प्रेम करते हैं, तो जानवरों को प्रेम करना, गधे से, एनिमल से, है ना, इन सब से प्रेम करना शुरू कर दिया है प्रथा। और इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जब कोई भगवान से प्रेम नहीं करता है, GOD गॉड, जब गॉड को प्रेम करना भूल जाता है तो उसका उल्टा करते हैं, क्या होता है, DOG डॉग, तो डॉग को प्रेम कर रहे हैं। तो हमारे भारत में भी प्रथा चल पड़ी है, सुबह सुबह भगवान के मंदिर में जाकर आरती करनी चाहिए, तो सुबह सुबह कुत्ते को चैन का पट्टा बांधते हैं और घुमाने लेके चलते हैं, है ना, इतना प्रेम है। प्रभुपाद इसलिए बोले कि डॉग, गॉड की सेवा जो बंद करता है वो डॉग की सेवा करता है। तो हम हर जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, क्योंकि नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और जिसे हम प्रेम समझ रहे वो क्या है, काम है, काम है ना। इसलिए काम कभी पूरा होता नहीं है, काम केवल जलाता है। संसार के लोग प्रेम जलने की चीज को क्या समझते हैं, वो तड़पन होती है ना, उसको विरह की भावना है, मुझे विरह सता रहा है, उसका विरह नहीं है, एक्चुअली वो जलन है। विरह में जलन नहीं होती है, विरह में और आनंद है ना, दुगना होता है। गोपियां 100 साल तक इसके लिए रही क्योंकि उनको विरह में जलन हो रही, इसलिए नहीं, विरह में ज्यादा आनंद होता है, क्योंकि विरह में हर पल उस व्यक्ति की याद आती है और हर पल वो व्यक्ति आपके आंखों की चेतना में होता है, तो इसलिए वो आनंद है। और कृष्ण कभी जलन नहीं देते हैं, कृष्ण हमेशा आनंद, वो तो आनंद घन मूर्ति है। भगवान क्या है, आनंद घन मूर्ति। जैसे दूध होता है, दूध, और दूध को एकदम घन बनाया जाए तो क्या बनता है, रबड़ी, है ना। दूध का घना रूप रबड़ी होता है, और रबड़ी कितनी अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है और खाने का दिल करता है। तो उसी प्रकार भगवान तो आनंद घन है, इतना घनीभूत आनंद है, सोचो। तो वो गोपियों को 100 साल क्या हो गया, जली थी क्या, दिल में, हृदय में जलन हो रहा था ना। विरह में मिलन से अधिक आनंद होता है, जितना मिलने क्या होता है, मिलने में 1 घंटा 2 घंटा अच्छा लगता है, फिर हाँ है अपने पास ही तो है, इधर तो है, कहा जाएगा, है ना। तो उसकी चिंता उसकी नहीं होती है, चिंता फिर दूसरी चीजों पे करने लग जाते। व्यक्ति यदि पास में है तो जब तक नहीं है तब तक वो उत्सुकता लगे, अरे कब मिलेगा, कब देखूंगा, कब मिलेगा, कब देखूंगा, अरे कब आएगा, तो ये निरंतर उत्सुकता रहती है। और जब आ जाता है तो एक आधा 1 घंटे के लिए लगता है, हाँ हाँ हाँ, उसका बात करते हैं, मिलते हैं, फिर रोज का रोज अपने पास बैठा है तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति 1 साल के लिए दूर चला जाए, बहुत प्रेम करते उससे, तो व्यक्ति की प्रतिदिन जो भी उसकी चीज देखेगी आपको वो याद आएगा, अरे ये तो उनका पट्टा था, वो रोज लगाते थे, ये उनका फेवरेट सूट था, हफ्ते में 1 बार पहनने की जरूरत, तो सब वो याद आता है ना। और वो व्यक्ति याद आता है तो और तीव्रता बढ़ती है उसको मिलने की। तो ये होती है विरह की भावना, और विरह की भावना में तड़पन नहीं होती है, जलन नहीं होती है, आनंद का और वर्धन होता है। तो ये है प्रेम का वास्तविक स्वभाव। परंतु ये संसार में नहीं मिलता है तो जलता है, और जलता है तो क्रोध आता है, क्यों नहीं आया तू, बोला था ना मैंने इतने समय, तो गुस्सा करने लग जाते उसके ऊपर। तो कह रहे हैं कि फिर प्रेम करने की कला सीखनी चाहिए। इस समय हम प्रेम करने की अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करने के अनेक तरीके ढूंढ रहे हैं। तथ्य यह है कि हम असली सार तक अर्थात कृष्ण तक नहीं पहुंच रहे। हम वृक्ष के सारे भागों को तो सींच रहे हैं किंतु जड़ को नहीं सींच पा रहे।
हम अपने शरीर को हर तरह से स्वस्थ रखने का प्रयत्न तो कर रहे, किंतु पेट तक भोजन पहुंचाने की परवाह नहीं कर रहे। कृष्ण को खोने का अर्थ है स्वयं को खोना। असली आत्म साक्षात्कार कृष्ण साक्षात्कार के साथ साथ चलते हैं। आत्म साक्षात्कार और कृष्ण साक्षात्कार दोनों साथ में चलते हैं। उदाहरणार्थ भोर होने पर अपने को देखने का अर्थ सूर्योदय को देखना भी होता है। सूर्य के प्रकाश को देखे बिना हम अपने आप को नहीं देख सकते। इसी प्रकार जब तक कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार का कोई अर्थ नहीं है। दोनों पैरेलल है ना। उदाहरण क्या सटीक देते हैं प्रभुपाद ना, सूर्य आप दिखाई दे रहे हैं, मतलब समझ जाना चाहिए सूर्योदय हो रहा है ना। तो यह भक्ति रसामृत सिंधु विशेषतः उन लोगों को भेंट किया जा रहा है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं। मैं अपने समस्त मित्रों तथा शिष्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जो पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता कर रहे हैं। मैं अपने प्रिय शिष्य श्रीमान जयानंद ब्रह्मचारी द्वारा दिए गए अनुदान को भी सधन्यवाद स्वीकार करता हूँ। मैं इस्कॉन प्रेस के निदेशक को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस महान ग्रंथ को प्रकाशित करने में इतनी सावधानी बरती। हरे कृष्ण। तो ये प्रभुपाद ने 13 अप्रैल 1970 इस्कॉन हेडक्वार्टर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, यहाँ पर ये पुस्तक का आमुख लिखा था, है ना। तो प्रभुपाद 1970 में जब भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और भक्तों के सामने प्रश्न आने लगी कि अभी भक्ति में कैसे प्रगति करनी है, तो इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु को प्रभुपाद ने बड़े विस्तार से रूप में लिखा और ये समर्पित किया। और वो जिन्होंने उनको सहायता की उन सभी का आभार व्यक्त कर रहे। ये लेखक का बड़ा एक असली प्रावीण्य होता है लेखक का कि वो धन्यवाद देता है जिन्होंने उनको सहायता की। तो प्रभुपाद यहाँ पर विशेषकर जयानंद ब्रह्मचारी, तो ये जयानंद धाम के ब्रह्मचारी, आप जब भी रथ यात्रा देखते हैं, रथ यात्रा के ऊपर एक फोटो लगा हुआ होता है, हाँ, जस्ट रथ के जस्ट सामने लगा होता है, वो है जयानंद ब्रह्मचारी। ये ऐसे ब्रह्मचारी थे दिन में मंदिर में सेवा करते थे, रात के समय टैक्सी चलाकर जो भी धन मिलता था वो प्रभुपाद को देते थे। 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखते थे, पूरा टैक्सी में कमाया भाड़ा प्रभुपाद को दे देते थे सेवा करने के लिए। तो ये जयानंद ब्रह्मचारी, और उन्होंने ही पहला रथ बनाया है ना। रथ यात्रा का पहला रथ जो लॉस एंजलिस में बना वो जयानंद ब्रह्मचारी ने ही बनाया और अन्य सब सहायता की है, लेकिन संकल्पना वही शुरुआत की है। तो इस प्रकार जयानंद ब्रह्मचारी को स्वयं प्रभुपाद बोले थे तुम भगवत धाम निश्चित जाओगे। डायरेक्ट लेटर लिखा है, लेटर, इसी जीवन में तुम भगवत धाम जाओगे। तो एक ऐसे शिष्य जिसको उन्होंने कंफर्म कर दिया, स्टैंप मार दिया गोलोक वृंदावन का, गो टू गोलोक वृंदावन। ठीक है, तो आज से हम भूमिका को आरंभ करते हैं। तो इस भूमिका को समझना, भूमिका समझते हैं ना आप, है ना। किसी भी कार्य करना हो या किसी को चरित्र निर्माण करना हो तो उसकी भूमिका पहले लिखी जाती है। और भूमिका समझने से, जैसे आपके मटेरियल एग्जाम दिया जाए तो किसी पिक्चर की फिल्म 3 घंटे की, लेकिन उसके पहले क्या दिखाते हैं, टेलर। तो टेलर में वो दिखाया जाता है जो पूरी फिल्म में घटित होने वाला है। तो इस भूमिका में इस ग्रंथ के बारे में डिटेल दिया हुआ है, तो इसलिए भूमिका जानना अति आवश्यक है। तो भूमिका में उस पात्र की भूमिका को स्पष्ट करेंगे, किसकी, भक्ति रसामृत सिंधु की। तो भूमिका में कोई भी ग्रंथ, कोई लेखक विशेषकर आध्यात्मिक ग्रंथ लिखता है तो उसमें मंगलाचरण लिखा जाता है ना। जैसे हम अभी प्रवचन चालू करते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, हम मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण ये गुरु, आचार्य, परंपरा और भगवान, इनको प्रार्थना करके इनका आशीर्वाद लेना होता है। क्योंकि कोई भी लेखक या कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथकार अपनी शक्ति से ग्रंथ की रचना नहीं कर सकता, क्योंकि बिना भगवत कृपा के कोई भी भगवान के ऊपर नहीं लिख सकता है, राइट। तो इसमें भगवत कृपा, गुरु कृपा, परंपरा के आचार्यों, वैष्णव की कृपा आवश्यक है। तो मंगलाचरण में हम देखिए, हमारे मंगलाचरण रोज बोलते हैं क्लास शुरू होने से पहले, तो उसमें देखिए हम गुरु को
आचार्य को, भगवान को, परंपरा को, सभी को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई सामान्य वाणी या सामान्य वाक्य ग्रंथ नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति को त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि नहीं है इसमें, है ना। अब पूर्ण तरह से कलमश से विहीन है ये ग्रंथ, इसमें कोई भी कलमश नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार की भाषा का दोष, शब्द दोष, कुछ भी इसमें नहीं होगा। ये संपूर्ण तरह से प्योर, पूर्ण पवित्र ग्रंथ होते, इसलिए तो ये बदलते नहीं है सालों साल तक, युगों युगों तक। क्योंकि हमारे सांसारिक ग्रंथ जो हम उपन्यास, कादंबरी, स्कूल के एजुकेशन जो पाठ्यक्रम है, उसमें त्रुटियां होती है कई सारी, और बदलते हर 10 साल के बाद, क्योंकि उसमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो आध्यात्मिक ग्रंथ जो होते हैं परिपूर्ण ज्ञान से पूर्ण होते हैं, इसीलिए। और जो लिखने वाला भी होता है वो 4 दोषों से मुक्त होता है। कौन कौन से दोष? अपूर्ण इंद्रिया, गलती करना, दूसरों को धोखा देना, और भ्रम में जीना। ये 4 दोष आध्यात्मिक धरातल पर जो भक्त या गुरु उठ जाता है, उसके अंदर ये 4 दोष नहीं होते हैं। इसके लिए उनके द्वारा लिखे गए शब्दों को अपौरुष कहा जाता है। क्या? अपौरुषेय, है ना। तो ऐसे ग्रंथ की रचना करने से शुरुआत में पहले कोई भी लेखक मंगलाचरण को कहता है। तो मंगलाचरण में 3 बातें आती हैं। चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक वर्णन है कि मंगलाचरण कैसा होता है। इसमें दिया, ठीक है। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी मंगलाचरण के बारे में लिखते हैं। मंगलाचरण में 3 चीजें होती है: वस्तु निर्देश, नमस्कार और आशीर्वाद। एक मंगलाचरण बनता है। तो अभी यहाँ पर पहले जो 5-6 पैराग्राफ है, ये संपूर्ण मंगलाचरण है। 1 2 3 4। तो आपके पास किताब होगा तो मैं बताते जाऊंगा कौन सा वस्तु निर्देश है, कौन सा नमस्कार है और कौन सा आशीर्वाद है। 1 2 3 6 7 पैराग्राफ जो है यह हम मंगलाचरण पढ़ेंगे। तो मंगलाचरण में पहला है मंगल, है ना। शब्द में ये अर्थ छिपा है, जो हमारा मंगल करे, सभी का, केवल हमारा ही नहीं। तो लेखक लिखता है कि मंगल सभी का, जितने भी जीवात्मा है, लेखक का, पढ़ने वालों का और संपूर्ण समाज का मंगल करे। इस मंगल की दृष्टिकोण भावना से मंगलाचरण लिखा जाता है। तो मंगलाचरण इस भूमिका में 3 पार्ट है। पहले इस भूमिका के 3 पार्ट है। एक है मंगलाचरण, दूसरा है ग्रंथ के विभाग। ये ग्रंथ 4 भागों में विभाजित किया गया: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हर भाग में अलग अलग अध्याय। जैसे हम पूर्व भाग का अध्ययन करने वाले हैं, तो पूर्वी भाग में 19 अध्याय, तो उस 19 अध्याय को भी अलग अलग स्तरों में बांटा हुआ है। तो इसमें 3 पार्ट है: मंगलाचरण, ग्रंथ विभाग, और तीसरा है शुद्ध भक्ति की, अर्थात उत्तम भक्ति की परिभाषा। परिभाषा समझते ना, व्याख्या, परिभाषा। तो ये 3 भागों में ये भूमिका है। तो पहला भाग लेंगे हम मंगलाचरण का, दूसरा भाग होगा ग्रंथ विभाग, इसमें कितने भाग है और क्या, कौन से भाग में क्या क्या दिया हुआ है, और तीसरा है शुद्ध भक्ति की परिभाषा। तो हम भक्ति करते हैं मनमाने ढंग से, लेकिन शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है और उसके अनुसार यदि करते तो हमें रिजल्ट आता है। तो मेंटल पेकुलेस से, मनोधर्म से अपने को अच्छा लगता है इसलिए मैं करूंगा, वो सारी चीजें भक्ति में लागू नहीं होती। भक्ति एक सिद्धांत है, और सिद्धांत कभी भी सूत्रों से होता है। सिद्धांत कभी मनमाने ढंग से नहीं होता है, उसमें सूत्र, जैसे गणित, कोई भी सिद्धांत संसार का लीजिए, सूर्य भी अपने मन से नहीं उदित होता है, वो भी एक सिद्धांत से उदित होता है, भगवान की आज्ञा से। तो पहला है मंगलाचरण, जिसे मांगल्य का आह्वान होता है ताकि मंगल हो, पवित्र कार्य करने का। तो मंगलाचरण में पहला है वस्तु निर्देश। तो पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आपके पास किसी के पास बुक है, तो जिनके पास बुक है वो अपना अनम्यूट करें। किसके पास है हाथ ऊपर खड़ा करें।
प्रेम प्रदायिनी माता जी। ठीक है, आप पढ़िए, अनम्यूट करिए आपका मोबाइल। पहला पैराग्राफ पढ़ना है। साधना, इनको अनम्यूट करो, आपका अनम्यूट नहीं हुआ। हेलो, हाँ। पढ़िए। भूमिका मंगलाचरण। भगवान कृष्ण परम पुरुष समस्त कारणों के कारण तथा समस्त रसों शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत तथा विभत्स रसों के आधार है। वे परम आकर्षक है और उन्होंने अपने विराट तथा दिव्य आकर्षक स्वरूप के द्वारा तारका, पालिका, श्यामा, ललिता तथा अंततः श्रीमती राधा रानी जैसी गोपियों को मोहित कर लिया है। वे प्रभु हम पर कृपा करे, जिससे कृष्ण कृपा विग्रह श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित होकर भक्ति रसामृत सिंधु लिखने के इस कार्य को संपन्न करने में मुझे कोई बाधा उपस्थित न हो गया? मैं बस 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 एक ही पैराग्राफ पढ़ना है। तो ये श्लोक जो है, अखिल रसामृत सिंधु, अखिल रसामृत मूर्ति प्रसुमर रुचिर तारिका पाली कलित श्यामला ललितो राधा प्रेयाण विदुर जयति। तो इस श्लोक में पहले मंगलाचरण में इस श्लोक के द्वारा भगवान का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि पूर्ण भक्ति रसामृत सिंधु भगवान का ही वर्णन करने वाला है। तो अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल मतलब संपूर्ण रस। तो यहाँ पर कितने रस गिनाए हैं? कई सारे रस है, लेकिन उसमें प्रमुख 12 है, और 12 में भी 5 प्रमुख है। तो ये रस केवल अपूर्ण नहीं, पूर्ण मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में। तो ये परम आकर्षक, और उन्हें इसीलिए तो भगवान की तरफ क्यों सब आकर्षित होते हैं, क्योंकि भगवान सभी रसों के आगार है, और रस भी परिपूर्ण मात्रा में, ऐसा नहीं कि अधूरा है। इसीलिए संपूर्ण प्राणी जगत भगवान की तरफ आकर्षित होता है। माइक बंद करिए देवेंद्र कुमार। तो अखिल रसामृत मूर्ति, भगवान कौन है? एक व्यक्ति है, मूर्ति स्वरूप है। और प्रसुमर रुचिदर तारका पाली। अब ये तारका और पाली, ये गोपियों के अंदर में कार्य करने वाली और मंजीरे के भी अंदर काम करने वाली गोपियां है। सेकंड पार्ट है गोपियों का, तारका और पालिका, जिसमें जो पालिका है वो राधा रानी के पक्ष में नहीं है। आध्यात्मिक जगत में भी कंपटीशन होता है, तो उसमें जो राधा रानी का एक टोली है भगवान के साथ सेवा करने की, और उसके विरुद्ध एक और टोली है, जो कौन है? सखी राधा रानी के समान ही भगवान को एक प्रिय और है, चंद्रावली। तो चंद्रावली ग्रुप की ये पालिका है, पालिका सखी है। और तारका जो है वो ललिता सखी के अंडर में कार्य करने वाली। फिर और कहा है कथित श्यामा ललिता, है ना, कलित श्यामा ललिता। तो श्यामा और ललिता ये भी सखी है जो भगवान के एकदम निकट होकर भगवान की सेवा करती है। राधा, और सबसे अधिक निकट कोई सेवा करता है तो राधा प्रेयान विदुर जयति। तो जो राधा रानी है ये सर्वप्रथम गोपी है जो भगवान के डायरेक्ट सेवा करती है, बाकी असिस्ट करती है। डायरेक्ट सेवा केवल राधा रानी करती है, बाकी सब असिस्ट करते हैं। आप देखिए मेरे पीछे साथ में पीछे चित्र है ना, ये जो बैकग्राउंड लगा है उस पे देखिए, सब अपने हाथ में कोई वीणा बजा रहा है, हाँ? कोई तांबुल लेके खड़ा है, कोई
कोई तांबुल लेके खड़ा है, कोई भगवान के लिए अंगार लेके खड़ा है, हाँ? नीचे कोई मृदंग बजा रहा है, और क्या है, कोई भगवान के लिए कुछ लिख रहा है, भगवान कुछ बहुते कविता काव्य करे वो लिखने के लिए खड़ी है, कोई पुष्प की माला लेके खड़ी है। तो सब ये पहले राधा रानी को भेंट करते, फिर राधा रानी कृष्ण को ऑफर करती है। तो ये अष्ट सखी रुंद है ना, इसमें 8 सखियां है। उसमें ललिता सखी भगवान के राइट हैंड में है, हाँ? भगवान के लेफ्ट हैंड में विशाखा सखी, मुझे राधा रानी के साइड में। उसके बाजू में है, ललिता के बाजू में है, वो है चित्रा, चंपा सखी, चंपा है, चित्रा, चित्रा सॉरी चित्रा। फिर जो वीणा लेके खड़ी है वो चंपक लता है, और जो लास्ट नीचे बैठी है मृदुंग लेके वो तुंग विद्या है। और विशाखा के बाजू में है ना जो खड़ी है वो है इंदुलेखा, और जो हाथ में घड़ा लेके खड़ी है वो है रंग देवी, और नीचे बैठी है सुदेवी। तो ये अष्ट सखियों के नाम है। तो ये अष्ट सख से सबसे प्रधान सखिया है। फिर इनके अंतर्गत में सेवा करने वाली तो अन्य सखिया भी है। तो ये डिटेल वर्णन अनेक अलग अलग ग्रंथों में, गोपाल चंपू, प्रेम संपुट, ऐसे ग्रंथों में विशेषकर पूरा डिटेल वर्णन है। तो ये अखिल रसामृत सिंधु में भगवान सारे रसों के आगार है, तो रसमूर्ति कहा गया उनको अखिल रसामृत सिंधु। इसलिए अखिल रसामृत सिंधु का ये ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु लिया गया है, छोटा सा लिया गया है। नहीं तो भगवान तो गुणों का वर्णन अनगणित है, इसमें भी भगवान की 64 गुणों का वर्णन है भक्ति रसामृत सिंधु में। आगे 5वें पार्ट, 4थे पार्ट में जाएंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जाएंगे, तब जाके सारे गुणों का 64 क्वालिटीज यहाँ पर वर्णन है भगवान की। आपको ग्रंथ में आगे पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं भगवान के अलग अलग गुण। तो विदुर जयति का अर्थ है विष्णु, विदु का अर्थ है कृष्ण का नाम। विदु के कई अर्थ है, जिनके है वक्षस्थल पर विदुर मणि है, भगवान के वक्षस्थल पर विदु मणि है। विदु मतलब सबके ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, जो दुख क्लेश से भी परे और अन्य से श्रेष्ठ, उसी को कहते हैं विदु। तो ऐसी विदुर जयति कौन है? भगवान कृष्ण है ना, जो कभी भी पराजित नहीं होते। भगवान हमेशा अपराजित है। पराजित भगवान की पराजय अभी तक कभी नहीं किसी ने नहीं की। हाँ, पराजित केवल भक्तों के सामने होते है ना, वो भी भक्तों के प्रेम के वश पराजित होते। जयति अन्यों से श्रेष्ठ, तो भगवान हमेशा श्रेष्ठ है, इसीलिए तो इवन नारायण से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि नारायण में जो 4 क्वालिटी नहीं है वो भगवान कृष्ण में, इसीलिए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण कहलाते हैं, अखिल रसामृत सिंधु कहलाते हैं। भगवान के कई नाम है रस के ऊपर, रसिक शेखर है ना, रसिकानंद, प्रेम रसिक, कई नाम है। तो भगवान जो श्री कृष्ण जो दिव्य आनंद प्रदान करते हैं, जिनके पास इन सारे गुणों के खान है, ऐसे दिव्य अमृत मूर्ति अखिल रसों की भी मूर्तिमान स्वरूप है। श्री कृष्ण के नाम है रसराज, रसिक शेखर, रसानंद, रसमूर्ति। तो इसलिए हमारा वास्तविक स्वभाव कृष्ण से प्रेम करना है। तो इस संसार में प्रेम करने के कोई व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि भगवान इतना प्रेम करते हैं, थोड़ा सा भी उनके लिए कोई कार्य करता है तो उसका ऋण फेरते, कभी किसी का ऋण अपने ऊपर नहीं रखते, और इन अनलिमिटेड देते हैं। इसीलिए देखिए कृष्ण भक्त पागल हो जाते, पागल, दिन रात केवल रोते रहते कृष्ण की विरह में, क्योंकि जब रियलाइज होता है ना, अरे अरे मैं कितना अभागा हूँ, इतने सुंदर भगवान को छोड़कर मैं संसार के इन तुच्छ रसों में, तुच्छ सांसारिक विषयों में फंस गया। इसीलिए विषय छाड़िया कब तुच्छ हबे मन, कब हामी हेरुवो श्री वृंदावन। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि विषय छाड़िया, ये विषयों को कब मैं त्यागूंगा, विषय छाड़िया कब शुद्ध हबे मन, कब मेरा मन शुद्ध होगा और कब मैं संसार को छोड़कर भगवान के पास जाऊंगा। ये भावना सताती है, क्योंकि तुच्छ लगता है, घृणा आती है, घृणा। देखिए उदाहरण के लिए प्रभुपाद बताते थे कि जैसे एक सुअर को मल खाना उसके लिए वो फिस्ट है, लेकिन वही मल, देखिए आत्मा वही है, फक्त शरीर अलग है। तो जब आत्मा घृणित कार्य के द्वारा सुअर के शरीर में जाता है, वो मल उसके लिए सबसे बड़ी फिस्ट है, और हम जब उस
मल को देखते हैं तो कितनी किड़स और घृणा आती है। देखिए, तो उसी प्रकार जब जीवात्मा शुद्धता के स्तर पर पहुंच जाता है तो वैसी ही घृणा इस संसार के विषय है ना। हम लोगों को मालपुआ है ना, रसगुल्ला, रसमलाई अच्छा लगता है, लेकिन देवताओं के लिए वो रस घृणित लगता है, अरे क्या खा रहे कचरा। देखिए, शुद्धता का स्तर जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं ना, स्वर्ग, ब्रह्म, तपो, वृंदा, वैकुंठ, वैसे वैसे शुद्धता का स्तर बहुत हाई हो जाता है। और जो हाई शुद्धता और चेतना शुद्ध हो जाती है ना, तो जो जिसके लिए हम मर मिटते थे वही चीज हमको अभी घृणित लगती है, ऐसे त्यागते हैं, बेकार। तो सोचिए साक्षात कृष्ण कैसे होंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते हम। क्या वो सुंदरता होगी, क्या वो मधुरता होगी रस कृष्ण के अंदर, है ना। जो इतने बड़े बड़े दिग्गज महाजन, रथी रथी महारथी योगी लोग कृष्ण की तरह हजारों हजारों साल से ध्यान लगा के बैठे पाने के लिए। स्वयं साक्षात लक्ष्मी देवी इतनी सुंदर, वो भी भगवान कृष्ण को पाने के लिए अभी भी तपस्या कर रही। तो हम ऐसे अखिल रसामृत सिंधु की तरफ आकर्षित होना चाहिए। तो इसमें पहले इसमें मंगलाचरण में भगवान के रूप का वर्णन और भगवान के जो रस है उसका वर्णन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि दिव्य आकर्षक स्वरूप के द्वारा तारका, पालिका, श्यामा, ललिता तथा अन्य श्रीमती राधा रानी जिसे गोपियां मोहित कर लिया है। अभी राधा रानी कम सुंदर है, तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। हम संसार की कोई ब्यूटीफुल हीरोइन देख लेते हैं, वाओ क्या उसके सुंदरता में इतने कविता, इतने काव्य, इतने शेरो शायरी। बोलते हैं कि भगवान ने आपको बड़े फुर्सत से बनाया होगा, है ना, नाना प्रकार का गुणानुवर्णन करते हैं। तो समय एक चमड़ी का सौंदर्य इतना आकर्षित कर सकता है, तो साक्षात दिव्य सौंदर्य क्या आकर्षित करता होगा। ऐसे सुंदरता की ओर कौन आकर्षित नहीं होगा। तो ये सारी ग्रेटेस्ट भक्त भगवान की, संसार में कोई यदि महान भक्त है तो गोपियां है। गोपी से बढ़कर, राधा रानी से बढ़कर कोई भी महान नहीं है। बाकी लोग तो भगवान कृष्ण के लिए पागल होते हैं, लेकिन वही अखिल रसामृत सिंधु राधा रानी के लिए पागल होता है। मदन मोहन मोहिनी, भगवान का एक नाम क्या है, मदन मोहन। जिस मदन की तरफ सब आकर्षित होते हैं, वही मदन, लाखों लाखों मदन कृष्ण की तरफ आकर्षित होते हैं। और वही कृष्ण किसकी तरफ आकर्षित होता है, मदन मोहन मोहिनी, राधा रानी की तरफ आकर्षित होता है। तो कितनी अनुपम सुंदरता उस राधा रानी की होगी, उसके अंदर सखियों की होगी। ऐसे एक दो करोड़ों करोड़ों गोपियां है, एक एक दल करोड़ों करोड़ों, 64 करोड़ ऐसे 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 अनेक अनेक दल है। क्योंकि भगवान का धाम कैसे जमीन से नहीं है, भगवान का धाम पूरी तरह से एक कमल के ऊपर है। क्या है, सहस्रावधि उसकी पंखुड़ियां है। अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। अष्टदल, तो भगवान जहां पर उपस्थित है वो अष्टदल सुवर्ण कमल है, और सुवर्ण कमल पर 8 पंखुड़ियों में ये 8 गोपियां सुवस्थित होती है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। इस भजन में वर्णन किया, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। तो भगवान ये मनोहर अखिल रसामृत सिंधु यहाँ पर खड़ी है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा झलक भक्ति रसामृत सिंधु में उस अखिल रसामृत मूर्ति का दे रहे कि इस सारी गोपियां भगवान की, भगवान देखिए ना, गोपी का एक पाठ कृष्ण लीला में है कि गोपियां गाली देती है किसको, ब्रह्मा जी को। मूर्ख ही है, ब्रह्मा जी मूर्ख है जिसने पलकें बनाई। हमारे आंखों पर ये पलक है ना, ये पलक झपकती है, 1 मिनट में 18 बार या 1 सेकंड में 18 बार ऐसा कुछ झपकती है, ऐसे ऐसे। तो ये पलकें जब झपकती है तो कृष्ण को देख नहीं पाती, तो कृष्ण के सौंदर्य का रसपान नहीं कर पाती, इसलिए वो गाली देती है। तो सोचिए, 1 सेकंड भर का भी कृष्ण से अलग होना या कृष्ण को दृष्टि से ओझल होना इतना तकलीफ गोपियों को दे जाता है कि सृष्टिकर्ता को भी गाली देने को तैयार होती है। तो ऐसी सुंदरता को देखने के लिए हमें लालायित होना चाहिए, परंतु हमारे अंदर वो लालसा अभी जगी नहीं है।
हम संसार की सुंदरता की तरफ इतने आकर्षित है कि हम भगवान की सुंदर 36 का आंकड़ा मोड़ लिए हैं हम। वो एक कथा बताए थे ना मैंने कि भगवान का सुंदरता भगवत कृपा से प्राप्त होता है। एक रामानुजाचार्य की स्टोरी मैंने बताई थी, याद है किसी को? धनुर्धर, धनुर्धर उस व्यक्ति का नाम था। और ये धनुर्धर उस श्रीरंगम में एक गणिका थी, गणिका, गणिका अर्थात वेश्या। तो ये वेश्या इतनी ब्यूटीफुल थी, तो वो व्यक्ति सुंदरता का बड़ा पागल था। वो उसके चरणों में दास बन गया और क्या करता था, श्रीरंगम के सड़क, आप लोग कहे होंगे श्रीरंगम तो मालूम है बहुत बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, उन सड़कों से चलता था तो उस वेश्या के ऊपर छाता लेके चलता था धूप में, क्यों? कि सूर्य की किरणों से उसकी त्वचा झुलस ना जाए। तो इसलिए उसके सर के ऊपर छाता पकड़ के चलता था और उसके सौंदर्य को निहारता था। तो एक बार श्रीरंगम भगवान रंगनाथ बाहर निकले, रंगनाथ कावेरी जाने के लिए, स्नान के लिए, तो पालकी पे ले जा रहे थे और रामानुजाचार्य भी चल रहे थे। तो रामानुजाचार्य ने यह दृश्य देखा, उनकी नजर गई, तो वो उल्टा चलता था, वो सीधी चलती थी और ये उल्टा उल्टा चलता, क्योंकि उसके मुख को देखते देखते चलता था, है ना। उसके मुखों के ऊपर छाता लेके सर के ऊपर और उसके मुख को उल्टा 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 देख के चलता था। तो रामानुजाचार्य कह रहे ये व्यक्ति उल्टा क्यों चल रहा है? तो कोई शिष्य बताया उनको कि ये इसका एक गणिका है, वेश्या, इसका दास बन गया है और इसकी सुंदरता के पीछे पागल है, वो कुछ भी करने को तैयार होता है इसके लिए। तो रामानुजाचार्य पे दया आई, क्योंकि साधु है, और साधु को जब कोई जीवात्मा इसी बुरी तरह फंसा हुआ दिखता है तो उसके ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि ये व्यर्थ के चमड़े के सौंदर्य के प्रति इतना आकर्षित कि अपना दास बना दिया, कहां से भगवान का दास बन जाए तो इसका जीवन कल्याण हो जाए। उन्हें गलत जगह पर गलत भाव लगा रहा है। तो रामानुजाचार्य ने उसका उद्धार करने की मन में ठान ली। तो उन्होंने क्या कहा, उस व्यक्ति को बुला के लाओ। तो उसको बुलाया। रामानुजाचार्य तो फेमस आचार्य है ना, ये तो ग्रेटेस्ट वर्ड और आचार्य प्रभुपाद जैसे, तो रामानुजाचार्य की बात को कौन मना करेगा। तो रामानुजाचार्य का आदेश मानते हैं तो तुरंत वहां पर आया रामानुजाचार्य के पास, प्रोसेशन खत्म होने के बाद। तो रामानुजाचार्य ने पूछा कि आप ऐसा उल्टा छाता लेके क्यों पढ़ते? बोले मैं सुंदरता का पुजारी हूँ और मैं जब भी कोई सुंदर चीज दिखता हूँ मैं उसकी तरफ समर्पित हो जाता हूँ। तो बोले इससे बढ़कर सुंदरता अभी तक मैंने कभी देखी नहीं। तो बोले इससे बढ़कर सुंदरता मैं यदि आपको दिखा दूं तो आप उसको समर्पित हो जाओगे? बोले क्यों नहीं, इससे भी बढ़कर यदि मुझे सुंदरता मिल जाए मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं उससे अब उसका दास बन जाऊंगा। बोले ठीक है, तो कल सुबह 5 बजे आना रंगनाथ मंदिर में, मैं आपको इससे भी अनगणित सुंदरता दिखाऊंगा। तो उसके मन में लालसा, क्योंकि सुंदरता का भूखा था तो उसके मन में लालसा हो गई, क्या ऐसी चीज है इससे सुंदर। तो सुबह उठ के जाता है। तो जो लोग श्री रंगनाथ मंदिर गए, सुबह 5 बजे मंगल आरती होती है और रंगनाथ का दर्शन दिखाया जाता है ना। हाथी आता है, घोड़ा आता है, गाय आती है, स्वयं हाथी भगवान को उठाता है, रंगा 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 करके। तो जैसे ही और रामानुजाचार्य ने भगवान को शयन देने से पहले प्रार्थना की थी, हे रंगनाथ आप तो बहुत पतितों के उद्धारक है, तो कृपया एक जीवात्मा का उद्धार कीजिए, उसे अपनी अद्भुत सुंदरता का दर्शन दीजिए। तो ऐसे रामानुजाचार्य प्रार्थना करते रंगनाथ से रात के शयन आरती के समय। तो भगवान अपने भक्तों की पुकार तो सुनते हैं। तो सुबह उठ के जब ये आया और उसे खड़ा किया गया रंगनाथ का पट खुलने से पहले, और जैसे सुबह 5 बजे रंगनाथ का पट खुला, भगवान ने, रंगनाथ सोए थे, रंगनाथ के चेहरे से इतना अप्रतिम सौंदर्य रियलिटी में जो दिखाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो घंटों तक देखता रह गया और उस दिन से बोल दिया मैं रंगनाथ का दास हूँ आज से। तो वो बाद में इतना महान भक्त बना, धनुर्धर, है ना। रामानुजाचार्य के सभी गृहस्थ भक्तों में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ के नाम पर उसका नाम आता है, धनुर्धर का। तो ऐसे ये सुंदरता है भगवान की कि वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। हमारे राज बिहारी भी बहुत सुंदर है, कम नहीं है ना। एक बार जो उनके दरबार में जो आ गया उसको खींच लेते हैं। तो भगवान बहुत सुंदर है। राज बिहारी प्रभुपाद की सबसे प्रिय विग्रह है पूरे विश्व में। प्रभुपाद राज बिहारी का फोटो सदैव अपने साथ रखते थे, सदैव।
जहां भी जाते थे अपने साथ रास बिहारी को फोटो रखते थे। और प्रभुपाद ने कहा था रास बिहारी इज अ विंडो ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत की खिड़की है रास बिहारी का सौंदर्य, इसी प्रकार कृष्ण भी सुंदर है। तो ये है अखिल रसामृत सिंधु। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन मंगलाचरण में कर रहे हैं, क्योंकि मंगल किससे होने वाला है? मंगल भगवान से ही होता है ना, इसलिए सुबह की आरती मंगल आरती है, मंगल करती है। तो सबसे अधिक मंगल करने वाला कौन है? कृष्ण। हाँ, भगवान के दर्शन से हम बोलते ना यार सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, मेरा जीवन पूरा आज दिन पूरा बेकार गया। ऐसे मनुष्य लोग भी होते हैं ना जिनका दर्शन करने से जीवन खराब हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है भक्तों को सुबह उठते ही पहला दर्शन भगवान का करना चाहिए कि पूरा दिन बेस्ट जाए। भगवान के अधिक मंगल करने वाला इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए सुबह उठो पहले भगवान का दर्शन करो, है ना। इसलिए हमारे रूम में भी बेड पे सोया है ना, तो सामने भगवान का फोटो डाल दो, उठते ही भगवान पहले दिखे, है ना। इस आंखों को पहले दर्शन भगवान का देना चाहिए, क्योंकि भगवान मंगल है। इसलिए मंगलाचरण में रूप गोस्वामी लिखित ग्रंथ है। तो रूप गोस्वामी भगवान के सुंदरता का वहां वर्णन कर रहे हैं, और भगवान अखिल रसामृत मूर्ति है, जिससे कृष्ण कृपा श्री विग्रह श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित होकर भक्ति रसामृत सिंधु लिखने के इस कार्य को संपन्न करने में कुछ बाधा उपस्थित ना हो। क्या वस्तु निर्देश, वस्तु क्या है? भगवान कृष्ण का प्रेम और कृष्ण, ये वस्तु निर्देश में दिखा रहे कि इस भक्ति रसामृत सिंधु में कौन सी विषय वस्तु दिखाई जाने वाली है? केवल कृष्ण से रिलेटेड, टोटल कृष्ण, बाकी दूसरी कुछ फिलोसॉफी नहीं, कि कोई दूसरी स्टोरी नहीं, ओनली कृष्ण से रिलेटेड चीजें इस पूरे भक्ति रसामृत सिंधु में हो गई। एक मिनट, अभी दूसरा पार्ट है नमस्कार। तो नमस्कार या तो वस्तु निर्देश कर दिया कि भगवान ही एकमात्र वस्तु है या विषय है जो हमारे जीवन का होना चाहिए। तो या लेखक ने पहले ही भगवान क्या है और भगवान कितने सुंदर है, भगवान सारे अखिल रसामृत बिंदु है, इसका उपदेश किया। अभी दूसरा है, कौन किसके पास है किताब? वृंदावन चंद्र राधा प्रभु, पढ़िए सेकंड पैराग्राफ। राजेश प्रभु किधर है? बोलिए। गोस्वामी प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरणों में धीरे करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं भक्ति रसामृत सिंधु का सार संकलन करने के कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ। यह ग्रंथ आज से 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में कृष्ण भवनामृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए प्रकट हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित परम भक्ति विज्ञान है। तो नमस्कार, नमस्कार मतलब आचार्य के चरण में। तो नमस्कार शब्द बना है नम, नम धातु से। नम मतलब नमना, है ना, विनम्रता, झुकना। तो भगवत गीता के 4थे अध्याय में भी कहा है कि एक शिष्य को या गुरु कैसा होना चाहिए? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, नम्र होना चाहिए, प्रणिपात। तो यहाँ पर नमस्कार के द्वारा अपनी नम्रता प्रदर्शित कर रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? शील भक्ति सिद्धांत रूप गोस्वामी प्रभुपाद तथा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनके गुरु को। और इस संप्रदाय के जो मेन आचार्य है रूपानुग, जिनको कहा जाता है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के छोटे भाई। तो प्रभुपाद के चरणों नमस्कार करता है, जिनकी प्रेरणा से, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी कोई व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता या ग्रंथ नहीं लिख सकता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु का सार संकलन करने के प्रवृत्त हुआ। तो वृंदावन में जब प्रभुपाद थे तभी भी उनको सपने में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आए कि आपका समय हो गया है, आप अभी वृंदावन जाइए। फिर उनके गुरु भी उनके सपने में आए, भक्ति रस सिद्धांत सरस्वती महाराज, अभी आपका समय आ गया है विदेश जाने का। तो देखिए ये जो कभी भी कोई व्यक्ति स्वयं के मनमानी ढंग से काम नहीं करता है, और करना भी नहीं चाहिए भक्ति में। जब तक हमें हायर
आदेश प्राप्त ना हो हायर अथॉरिटीज का, क्योंकि उनके आदेश में ना आपके कार्य की संपन्नता निहित होती है, और आपको आदेश या कृपा मिल गई तो आप मन कर समझ लीजिए आपका कार्य परिपूर्ण होगा ही होगा। बीच में थोड़े अड़थड़े बीच कुछ आएंगे लेकिन सफल होकर रहेगा। तो इनकी कृपा को मांग रहे हैं। तो ये पहले ग्रंथ स्वयं भक्ति रसामृत सिंधु किसने लिखा? रूप गोस्वामी। तो इस ग्रंथ के रचनाकार स्वयं है, तो उनकी आज्ञा लेना जरूरी है। किस जैसे कोई व्यक्ति कुछ ग्रंथ लिखता है तो उस ग्रंथ में कुछ भाग लेना होता है, तो उसमें कॉपीराइट करते हैं ना, कॉपीराइट है ना। कॉपीराइट मतलब वो व्यक्ति का अधिकार जब तक ग्रंथ रहेगा या व्यक्ति रहेगा तब तक उसका अधिकार उस ग्रंथ पर रहेगा। इसीलिए उस ग्रंथ का कुछ पार्ट लेना है या कुछ पोस्टर लेने से तो उस व्यक्ति का अधिकार जिसने उसको कॉपीराइट दिया है या किसी कंपनी को दे दे तो उनका पहले परमिशन लेना होता है, राइट। विदाउट परमिशन कोई भी कोई ग्रंथ का पार्ट चुरा नहीं सकता है। उस पर लिखा होता है ना, कोई भी अपनी अनुमति से या बिना अनुमति से उस ग्रंथ का या कुछ पिक्चर का पार्ट ना ले या कोई पार्ट पुनर्छापित ना करे, तो ऐसा कुछ लिखा होता है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद उस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं और रूप गोस्वामी के चरणों में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। दूसरा पैराग्राफ, राजेश प्रभु पढ़िए आप। आपको अनम्यूट कर लिए पहले। हाँ पढ़िए पहले से। श्री रूप गोस्वामी इस ग्रंथ का शुभारंभ अपने अग्रज एवं गुरु श्री सनातन गोस्वामी को सादर नमस्कार करते हुए करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि यह भक्ति रसामृत सिंधु उन्हें अत्यंत रोचक लगे। वे आगे प्रार्थना करते हैं कि इस भक्ति रसामृत सिंधु में निवास करते हुए श्री सनातन गोस्वामी राधा कृष्ण की सेवा में सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करें। तो देखिए यही परंपरा, इसी को परंपरा बोलते हैं। आचार्य हो गुरु हो वो कभी भी सिद्धांतों को खारिज नहीं करते। देखिए रूप गोस्वामी भी ये ग्रंथ लिखने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। तो इसलिए परंपरा का ये महत्व है कि कोई भी व्यक्ति अपने गुरु से बढ़कर आगे नहीं जाता है। जो भी करता है अपने गुरु की अध्यक्षता में करता है, और गुरु के आगे जाना मतलब अपनी प्रगति को रोकना। आवाज म्यूट कर दीजिए अभी। तो अपनी प्रगति को रोकना है। तो इसलिए हमारे आचार्य देखिए हमको सिखा रहे। प्रभुपाद ने अपना भी उदाहरण दिया और उसके साथ साथ रूप गोस्वामी का भी उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करे। तो ये बहुत बड़ी बात है एक वैष्णव के लिए, गौड़ी वैष्णव परंपरा के, कि हमें दास दासानुदास बनकर कैसे कार्य, भले कितना भी बड़ा कार्य करें। तो ये सामान्य कार्य नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद। देखिए पूरे इस्कॉन सोसाइटी के फाउंडर आचार्य है, लेकिन यही सिखाती है नमस्कार, नम्रता। तो शिष्य के अंदर या भक्त के अंदर पहला है विद्या विनय न शोभते। यदि उसके पास विद्या है तो उससे सर्वप्रथम पहली चीज होनी चाहिए नम्रता। यदि उसके अंदर विनय नहीं है तो वो विद्या कुछ काम की नहीं है। वही विद्या उसका सर्वनाश भी कर सकती है। तो विनय होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसीलिए प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। प्रणिपात भगवद गीता में पहला जो क्वालिटी एक शिष्य का बताया वो प्रणिपात होना चाहिए, है ना। उसे नम्र होना चाहिए। नमस्कार, तो नमन धातु से बनता है नमस्कार। तो जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में सेकंड की पद्धति नहीं है, ये सेकंड प्राउड अप का सिंबल है। देखो सेकंड लेने वाला कभी झुकता नहीं है, क्या करता है टाट मान से खड़ा खड़ा सेकंड है। लेकिन हमारी संस्कृति क्या सिखाती है? नमस्कार। तो आज कोरोना की वजह से सब लोग नमस्कार करने लग गए, है ना। देखो नमस्कार करने से कितना हृदय के नजदीक जाता है हाथ, है ना, और झुकता है। भारतीय संस्कृति का एक एक चीज साइंटिफिक है, महत्वपूर्ण है। तो हमें कभी भी किसी को सेकंड हाय हेलो छोड़ो, ये विदेशी संस्कृति। अपनी संस्कृति महान है। और नमस्कार नहीं बोलते हमारी संस्कृति, क्या बोलते हैं? नम्रता की भी मुद्रा होगी और मुखारविंद से भगवान का नाम लेगा, हरे कृष्ण या राम राम, है। तो देखिए कितने ग्रेट संस्कार। हम उसको छोड़ के हाय हेलो बाय टाटा सेकंड मैं स्टॉप लो, ये सब कुछ करते रहते। ओनली खाली करो प्रणाम की मुद्रा, नमस्कार, हरे कृष्णा। हमें तो नमस्कार नहीं बोला, हमें हरे कृष्णा कर रहे। तो श्रील रूप गोस्वामी भी अपने गुरु को प्रार्थना कर रहे।
है ना। तो ये परंपरा है, तो इसलिए हम भी भक्त बने हैं, तो अपनी परंपरा से। हरे कृष्णा, वंदना माता जी, साउंड म्यूट करा। तो हमें यहाँ ये सारे सिद्धांत सीखना है, ये सारे श्लोकों का अनुवाद है संस्कृत के, प्रभुपाद ने जो किया, या एक भी श्लोक नहीं मिलेगा, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है कि हम भक्त बन रहे हैं, तो भक्त के नाते हमें कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए, है ना। तो मैं अगला पैराग्राफ, मैं समस्त महान भक्तों तथा आचार्यों को सादर नमस्कार करता हूं। केवल गुरु को प्रणाम नहीं किया, आचार्यों को नहीं किया, समस्त वैष्णव भक्तों को। क्योंकि एक भक्त भी नाराज होता है ना, तो भक्ति में व्यवधान आता है। जो अमृत के महासागर में मगरों के समान है, और जो मुक्ति रूपी विविध नदियों को तनिक भी परवाह नहीं करते, निर्विशेष ब्रह्म रूपी सागर में तल्लीन होना चाहते हैं, ठीक उन नदियों की भांति जो बहते सागर में तल्लीन हो जाती है। सागर की तुलना मोक्ष से की जाती है और नदियों की तुलना मोक्ष के विभिन्न विषयों से। निर्विशेषवादी नदी जल में निवास कर रहे हैं, अनंत सागर से मिल जाता है। उन्हें इसका पता नहीं है कि सागर तथा नदी के समान रूप से असंख्य जलचर भी है। जो मगर सागर में रहते हैं उन नदियों की परवाह नहीं करते जो सागर में आकर मिलती रहती है। भक्तगण सदैव भक्ति रूपी सागर में रहते हैं और नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते। दूसरे शब्दों में, जो शुद्ध भक्त है वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सागर में सदैव रहते हैं और अन्य विधियों की परवाह नहीं करते जो सागर में क्रमशः गिरने वाली नदियों के तुल्य है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे भक्ति की महानता को और भक्ति की श्रेष्ठता को यहाँ पर प्रभुपाद स्थापित कर रहे हैं कि एक भक्ति कितनी श्रेष्ठ है, वो अन्य किसी विधियों से विचलित नहीं कर सकती भक्ति को। भक्ति सर्वश्रेष्ठ चीज है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है मकर का, सागर का और नदी का, ये तीन चीजों का उदाहरण दिया है। या मकर के उदाहरण के द्वारा, जिस प्रकार मकर, तो मकर क्या है, मकर मतलब मगरमच्छ नहीं, याद रखिए, मगर अलग है और मकर अलग है। विठल के कानों में क्या बोलते हैं, मकर कुंडल है। एक ऐसा मछली है, बहुत विशाल है, लेकिन समुद्र के तट पर नहीं मिलेगी। ये मछली बिल्कुल डीप सागर में मिलती है और उसको मकर कहा जाता है संस्कृत में। हाँ, मछली है लेकिन अन्य मछलियों की तरह नहीं, एक विशिष्ट मछली है जो भगवान मकर कुंडल है तड़पति श्रवणी, है ना, इस भजन में है ना मकर। तो वो मकर है, वो सागर के अंदर गहराइयों में आनंद लेता है ना। आप समुद्र किनारे जाएंगे तो गंदगी सब कुछ सब मिलेगा, लेकिन सागर के अंदर अंदर जाओगे तो क्या मिलता है, मोती, है ना, अनेक अनेक रत्न। तो ऐसे सागर के किनारे में, मध्य सागर में, वो डीप सागर में गोते लगाता है और वह आनंद लेता है। तो भक्त भी जब भक्ति पूर्ण प्राप्त करता है तो सांसारिक विषयों के तरफ नहीं बढ़ता है। तो नदियों की तुलना उस समान की गई है जो अनेक अनेक विषय वासनाएं, जैसे हम भक्ति करते हैं तो हमें अनेक चीजें और ज्यादा सताने लगती है, भोग, संसार का सुंदरता, धन, ये सारी चीजें सताती नए भक्तों को, सताती है ना। नए भक्त में आके जब प्रगति का अनर्थ निवृत्ति और हमारा संसार की भोग वासना बढ़ती है भक्ति में आने के बाद, तो हम वो अट्रैक्ट होते लगते हैं। तो लेकिन एक जो शुद्ध भक्त होता है वो मकर के भांति समुद्र के डीप में गहराइयों में गोते लगाता है। तो यह भक्त शुद्ध बन जाता है तो संसार की कोई भी विषय वस्तु उसको आकर्षित नहीं करती है। उस नदियों की उपमा दी है, क्योंकि सागर में जब नदियां प्रवेश करती तो सागर को क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता है नहीं। और नदी की मछली और समुद्र का ये मकर, कितना अंतर है। नदियों में तो बहुत कुछ बहते हुए आता है, राइट, लेकिन सागर में केवल शांत स्थिर होता है सागर, और अंदर उसकी गहराई में जितना जाते उतने बहुमोल रत्न प्राप्त होते। तो भक्त तो उसी के समान है, इस भक्ति रूपी सागर, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, भक्ति रसामृत सिंधु। सिंधु मतलब सागर, भक्ति से रसों से परिपूर्ण सागर के अंदर डीप में जाके जो गोते लगा रहा है, उसे बाहर से आने वाली नदियां क्या विचलित करेगी, कुछ नहीं विचलित करती। तो इस मकर की तुलना यहाँ पर दी है। तो हमें उस मकर के समान बनना है जो समुद्र की गहराइयों में डीप में गोते लगाए। हमें केवल ऊपरी ऊपरी नदी के समान या सागर पर तट पे रहने वाले जीवात्माओं के समान नहीं बनना है, हमें डीप जाना है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु हमें भक्ति के अत्यंत डीप में लेके जाता है, एकदम अंदर की गहराइयों में।
और उस रत्न को प्राप्त करता है जो दिव्य रसों का आगार है। तो उसके लिए हमें प्रयास करना है। तो यह प्रभुपाद हमें निर्देशित कर रहे हैं कि हमें ऐसी डीप भक्ति करनी है, और उसी डीप भक्ति के अनुसरण से ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखा गया है ना। क्योंकि भक्ति की दिव्यता जिसको कहते हैं ना, भक्ति ग्रेट है, श्रेष्ठ है, क्यों है, तो हम इस ग्रंथ को जब पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तब इस ग्रंथ की मधुरता, ग्रेटनेस और इसकी सुंदरता दिखाई देगी जब हम इसके डीप पे प्रवेश करेंगे। तो ये मकर का उदाहरण यहाँ पर इसलिए प्रभुपाद प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने 3 शब्दों में दिया है, भक्तगण सदैव भक्ति रूपी सागर में रहते हैं। भक्तगण कभी कर्मकांड, देवी देवता, सांसारिक लोभ, स्वर्ग जाने की भावना, मुक्ति की भावना, इसको सबको तुच्छ समझते हैं। ये कुछ भी नहीं है भक्ति के सामने, जीरो है। इसीलिए भक्त तो सदैव भक्ति के रस में आनंद लेते हैं। एक षडगोष्ठाष्टक में एक अष्टक आता है, याद नहीं। दूसरे शब्दों में, जो शुद्ध भक्त है वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सागर में सदैव रहते हैं और अन्य विधियों की परवाह नहीं करते, जो सागर में क्रमशः गिरने वाले नदियों की तुलना है। तो प्रभुपाद देखिए पूरे संसार में घूमे, उनके संसार की सारी सुविधा A1 क्लास फैसिलिटी उनके पास आई, A1 क्लास की, जो बड़े बड़े दिग्गज राजाओं के पास भी नहीं आती है ऐसी फैसिलिटी। हाँ, लुम्बिनी कार, उस समय की को फेमस कार है ना, क्या नाम है उसका, रॉयल राय, ये सब कुछ आया प्रभुपाद, लेकिन प्रभुपाद किसी से आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उनके पास दिव्य रस था, है ना। जब आपके पास डायमंड हो तो कांच के टुकड़े से कौन आकर्षित होगा, तो भक्ति डायमंड है। तो इसीलिए भक्त कभी भी बाहर की चीजों से आकर्षित नहीं होते, कोई भी उनको लुभा नहीं सकता है, माया देवी भी परास्त हो जाती है। तो ये हो गया नमस्कार। नमस्कार में उन्होंने हमें ये सिखाया कि हम भक्ति में कार्य करने से पहले, इसीलिए देखिए हम अपना जप शुरू करते हैं उससे पहले गुरु की प्रार्थना करते हैं, गुरु का मंत्र बोलते हैं, प्रभुपाद का मंत्र बोलते हैं, फिर पंचतत्व का मंत्र बोलते हैं। तो कृपा इनसे आने वाली है, इसलिए ऐसी नम्रता रखने से क्या होता है, घमंड नहीं आता है, गर्व नहीं आता है, अहंकार नहीं पैदा होता है। हमेशा नम्र होकर रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं, अहंकारी व्यक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। और अहंकार आ भी जाए तो भगवान उसकी अहंकार को मिटाने के लिए परीक्षा ले लेते और अहंकार को दूर कर देते। तीसरा है आशीर्वाद, है ना। अभी हो गया, उन्होंने वस्तु निर्देश कर दिया कि इस ग्रंथ की वस्तु क्या है, अखिल रसामृत सिंधु, भगवान स्वयं रस के आगार है, उस रसों को प्राप्त करना, ये भक्ति रसामृत सिंधु का विषय है। नमस्कार में उन्होंने अपने आचरण से, अपनी परंपरा के आचरण से दिखाया कि हमें हर कोई कार्य गुरु की अध्यक्षता में उनकी अनुमति से अनुसार करना चाहिए, मनमाने ढंग से भक्ति नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर एक सिद्धांत हमें सीखने मिलता है कि एवरीथिंग इज टू गुरु के चरणों में रहकर काम करें, स्वतंत्र होकर नहीं करें, स्वतंत्र का रिजल्ट नहीं होता है। फिर कई साल करते रहेंगे, केवल यह आपका मन का बहकाना है या मन की संतुष्टि है, और मन का भी संतुष्ट तो होता नहीं है, ये बात से। आशीर्वाद, तो ये आशीर्वाद मांग भी रहे और आशीर्वाद दे भी रहे, दोनों चीजें। और किसके पास है ग्रंथ जो पढ़ सकता है? नथिंग्स, दामोदर हरि जी पढ़िए। श्रील रूप गोस्वामी अपने गुरु श्रील सनातन गोस्वामी से भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा उन तार्किकों यानी कि मीमांसकों से करने की प्रार्थना करते हैं जो व्यर्थ ही भगवान के भक्ति योग विज्ञान में दखल देते हैं। वे इनके तर्कों तथा विवादों की तुलना सागर के बीच उठने वाले ज्वालामुखी उद्गारों से करते हैं। जिस प्रकार सागर के बीच उठने वाले ज्वालामुखी उद्गारों से बहुत ही कम क्षति पहुंच सकती है, उसी प्रकार जो लोग भगवत भक्ति के विरुद्ध है और जो चरम दिव्य अनुभूति के विषय में अनेकानेक दार्शनिक मत प्रस्तुत करते हैं, वे भक्ति के इस महान सागर को तनिक भी विशुद्ध नहीं कर सकते। हाँ हाँ, तो यहाँ आशीर्वाद की आवाज बंद कर दीजिए, दामोदर जी आवाज, मेरा आवाज मुझको सुनाई देता। तो यहाँ पर आशीर्वाद इसलिए मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति के संदर्भ में जब बात आती है तो कुछ लोग भक्ति को एक भोंदू काम समझते हैं। जैसे आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी बने, भक्त बने,
और भक्ति बनकर वो केवल कीर्तन और नृत्य करते थे, तो बड़े बड़े वेदांतवादी मायावादी जैसे प्रकाशानंद सरस्वती बनारस में चैतन्य महाप्रभु को बुलाकर कहा कि आप पागलों के भांति क्यों नृत्य कर रहे हैं, आप इतने यंग जवान सन्यासी हैं और आपको सन्यासी को वेदा अध्ययन करना चाहिए, ये के भावुकता तरह कार्य कर रहे हैं। तो ये ज्ञानी मीमांसक मतलब जो हर चीज में मीमांसा करते रहते, आलोचना करते रहते, ऐसे जो तार्किक लोग होते हैं वो भक्ति को एक भावुकता समझते हैं, एक भोंदू मूर्ख लोगों का कार्य समझते हैं। तो ऐसे लोग है ना कुछ गड़बड़ करते, भक्ति के विरोध में जाके सिद्धांत प्रस्तुत करते। भक्ति जिसको काम धंधा नहीं, जैसे हमारे समाज में, सामान्य समाज में बोलते ना, इसको काम धंधा करना नहीं था इसलिए बाबा जी बन गया, इसलिए साधु बन गया, इसलिए भगत बन गया, है हरे कृष्णा टाळ कुट्या मराठी म्हणतात ते टाळ कुट्या बनून गेला। तो ऐसे कुछ लोग है जो भक्ति के करने वालों को तकलीफ देते हैं, परंतु उनके कहा क्या गया, या उदाहरण दिया ज्वालामुखी। तो समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी फूटता है ना, उसको बड़वानल कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्केनो, बड़वानल। तो जो ज्वालामुखी समुद्र के अंदर फूटता है, तो जब आग लगती है तो उसे कौन बुझाता है? कौन बुझाता है? पानी। जब आग लगती है तो पानी ही बुझाता है। तो समुद्र में जब आग लगेगी तो वह तो पानी कम है क्या? पानी। तो वह आग इतना प्रभावित नहीं करती है समुद्र को कि क्या समुद्र में रहने वाले जलचरों को, समुद्र के अंदर भी आग लगती है वो समुद्र तुरंत बुझ जाती है। उसी प्रकार भक्ति रूपी सागर में भले ही संसार के मीमांसक आलोचना करे, तकलीफ दे, कुछ गलत सिद्धांत प्रस्तुत करे, परंतु भक्त लोग उसके विचलित नहीं होते, क्योंकि भक्तों के पास पूर्ण रस आ जाता है। इसीलिए ऐसे जो नए नए भक्त उनके लिए याचना कर रहे कि ऐसे लोग भक्त भी विचलित ना हो, क्योंकि भक्ति पूर्ण रसामृत का सागर है, इसलिए ही दिव्य आनंद है। नहीं तो कभी कभी भक्ति में अनर्थ निवृत्ति आती है तो भक्त लोग भक्ति छोड़ के चले जाते हैं, है कि नहीं? तो कई सारे ऐसे संस्था को ज्वाइन होते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनको आनंद नहीं मिलता। क्योंकि पहले हमारा शुद्धिकरण होता है तो शुद्धिकरण में रस नहीं आता है। जैसे समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत नहीं निकला, अमृत था लेकिन निकला क्या पहले? जहर। तो जहर तो बड़ा डेंजर होता है, तो उसको पचाना चाहिए। तो उसी प्रकार भक्ति में भी पहले कठिनाई आती है, और ये कठिनाई इसलिए आती है कि हमें शुद्ध करने के लिए। तो जब शुद्धता होती है तो शुद्ध हो जाने के बाद वो आनंद आता है। तो कभी कभी हम विचलित हो जाते हैं संसारिकों के द्वारा, अरे इस्कॉन में तो कोई शुद्ध भक्ति नहीं, केवल साधना भक्ति रगड़ काम करवाते, कोई प्रेम प्रेम नहीं, आओ तुम बाबा जी बन जाओ, देखो हम तुमको मोर बना देंगे, देखो हम तुम्हें एक राधा रानी का दासी बना देंगे, हाँ तुम कृष्ण के लीला में गोपी है, ऐसे बहकाते ये रसिया लोग, है ना। तो फिर क्या है ना, ये भाव में आ जाता है, भाई वृंदावन चला जाता है, कुछ दिन तो भजन करता है, बाद में ऐसा गायब होता है तो भक्ति से ही दूर हो जाता है। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान है। इस्कॉन के खिलाफ बोलने वाले या इस्कॉन के अंदर त्रुटियां ढूंढने वाले बहुत है ना, क्रिटिसिज्म करने वाले की चिंता नहीं, लेकिन जिसे वास्तविक, इसीलिए प्रभुपाद ने कहा है कि रीड माय बुक्स। तो प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने से हमें वास्तविकता पता चल रही है। भले हमारे अंदर वो चीज नहीं आई हो, लेकिन वो है, बस थोड़ा मंथन करने की जरूरत है। लेकिन क्या करते हैं हम, मंथन किए बिना ही मक्खन पाना चाहते हैं। बिना मंथन के मक्खन पाना चाहते हैं तो वो मिलेगा नहीं। तो मंथन होना जरूरी है। जब मंथन होता है तो तकलीफ होती है, तो उस तकलीफ को सहना ही तो तपस्या कहते हैं, है ना। स्वेच्छा पूर्वक कष्टों को सहना मतलब तपस्या होती है, और बिना तपस्या का कोई फल मिलता नहीं है। तो इसलिए इस उदाहरणों के द्वारा हमें ये भी सावधान होना है कि हमें ना किसी सहजा के बहकाव में आना है। पहली तो बात, किसी से निंदा नहीं सुननी है। हमें इतना जानना है कि इससे पहले मैं भक्ति बिल्कुल नहीं करता थे। इस्कॉन के संपर्क में आने से पहले हम इतनी तीव्रता से और इतनी अच्छे से भक्ति करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे। तो ये समझ लेना चाहिए कि प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद के मूवमेंट की वजह से हमें कृष्ण मालूम पड़ा, कृष्ण की भक्ति पता चली, तो इसका ऋण हमारे ऊपर हमेशा, इस ऋण की क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड हमें सदैव रखना चाहिए, आजीवन रखना चाहिए। हाँ, इसलिए अभी इस्कॉन में एक ट्रेडिशन लेकर गया है, 16 माला, कुछ गुरु बोलते हैं आप 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, और एक नियम लेना होगा, मैं आजीवन इस्कॉन को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तब दीक्षा देते अभी भक्ति चारू महाराज जी ऐसा ही नियम लेते थे, राधानाथ महाराज भी अभी ऐसा ही नियम लेते हैं कि मैं कभी भी प्रभुपाद के मूवमेंट को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये वचन बुलवाते अभी। क्योंकि क्या है ना, दीक्षा लेके किसी के बहकाव में आके चले जाते हैं तो सोसाइटी का नुकसान नहीं है, क्योंकि ये भगवान की सोसाइटी है, लेकिन वो व्यक्ति को इतनी सुंदर चीज मिलने के बाद भी
वो बहकाव में आके चला जाए तो उसका नुकसान है। तो देखो, एक वैष्णव दूसरे के दुख के बारे में सोचता है, ना कि अपने भले के बारे में। तो वो सोच के छोड़ के ना चला जाए, इसलिए उसे इस प्रकार अभी ऐसे वचन लिए जाते हैं कि आप इस्कॉन को आजीवन सेवा करोगे, चाहे किसी भी आश्रम में रह के करो, लेकिन इस्कॉन से निगड़ित करोगे। तो ये जब परिपूर्ण परंपरा है, भगवान के द्वारा अनुमोदित है, स्थापित है, भगवान स्वयं आकर इसमें भजन किए हैं, तो हमें ऐसे मीमांसिकों से, तार्किकों से, निंदकों से जरा भी विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, देखिए त्रुटियां सबके अंदर है, सब परिपूर्ण होने के लिए आए हैं। तो ये नहीं कि साधु बन गया मतलब परिपूर्ण, त्रुटि दिख सकती है, गलतियां हो सकती है, लेकिन संस्था से भगवान ने बोला जुड़ा है मेरे भजन से, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम 9.30 गीता, कि यदि वो जगन्नाथ से जगन्नाथ अपराध कर देता है लेकिन मेरा भजन कर रहा है तो वो साधु है। तो हम परिपूर्णता की ओर जा रहे हैं, तो त्रुटियां अपूर्णताएं होगी, स्वाभाविक है, मनुष्य है, तो हम परिपूर्ण होने के लिए आए। तो ऐसे आंदोलन, तो इसकी तुलना एक सागर से की है। तो सागर में भी कभी गलत चीज दिख जाती है ना, मुर्दे भी दिख जाते हैं उसके अंदर, गंदगी कचरा भी दिख जाता है। अब बॉम्बे की जुहू के तट पर आइए तो सुबह सुबह केवल गंदगी दिखेगी, ऐसे समुद्र के पास कोई जाना भी नहीं चाहेगा। तो ऐसे जीवन में ये विष निकलते रहते हैं, तो इसलिए हमें विशुद्ध नहीं होना है। तो इसमें यही सिखा आशीर्वाद मांग रहे हैं कि ऐसा आशीर्वाद दो जो भी इस सागर से या इस भक्ति रसामृत सिंधु या भक्ति से जुड़े उसे दिव्य आनंद की प्राप्ति हो। क्या लिख रहे हैं? चरम दिव्य अनुभूति के विषय में अनेकानेक दार्शनिक मत प्रस्तुत करते, भक्ति के इस महान सागर को तनिक तो विक्षुब्ध नहीं कर सकते, है ना। तो ज्वालामुखी की उपमा दी है। तो ये आशीर्वाद मांग रहे हैं कि जो भी इस भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ेगा या भक्ति करेगा, उसे आप दिव्य अनुभूति प्रदान करते रहिए, ताकि इस सागर को या भक्ति रसामृत सिंधु को या भक्ति को छोड़कर ना जाए। ये आशीर्वाद मांग रहे आचार्य हमारे लिए, अभी आशीर्वाद भी दे रहे। पढ़िए, प्रवीण भोसले है क्या किताब मराठी में? रागिनी माता जी, हिंदी या मराठी? किसके पास नहीं है? लावण्य, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर से है प्रभु। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से मतलब भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ये 4 भाग है। अभी आएगा ना, अगला पैराग्राफ आएगा ना, अभी एक पैराग्राफ और उसके पहले है क्या? हाँ, उसके भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के प्रेरित भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता श्रील रूप गोस्वामी। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के रचयिता श्रील रूप गोस्वामी की दैन्योक्ति है कि सर्वथा दिनहीन होते हुए भी संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए वे इस प्रयास में प्रवृत्त हो रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सभी प्रचारकों को इस भाव से भावित रहना चाहिए। हम अपने को कभी महान उपदेशक न समझे, सदा यही माने कि वह तो केवल पूर्ववर्ती आचार्यों के कार्य का निमित्त मात्र है और उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करने से दुखी मानवता का कुछ मंगल कर सकता है। ओके, तो ये जो आपके पास जो भेजा है ये सबसे पहले एडिशन है, उसके अंदर थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक होने का ना अभी सुधार। मैं ये नेट से किया है, नेट से डाउनलोड किया है। हाँ, तो अभी नया एडिशन आया है मतलब 10 सालों से, उसमें थोड़ा सा सुधार करके मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। वाक्यों की रचना थोड़ी पहले, इसमें वो पुराना एकदम पहला एडिशन है जिसकी लिखावट है, उसमें थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तभी वो उसको पुनः पढ़ता हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता श्रील रूप गोस्वामी नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि वे विनम्र भाव से सोचते हैं कि वे इस कार्य के लिए अनुपयुक्त है ना। क्या सोच रहे, कौन सोच रहे हैं? रूप गोस्वामी की इस कार्य के लिए वो अनुपयुक्त है। खुद को कभी कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं मानता है, वो अनुपयुक्त है, इसीलिए वो कह रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त प्रचारकों को श्रील रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए इसी मनोवृत्ति से काम करना चाहिए। कभी भी कोई भी प्रचारक को अपने आप को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्रचारक अपने बलबूते पर प्रीचिंग नहीं कर सकता है जब तक उसे परंपरा की, भगवान की कृपा प्राप्त ना हो।
तो इसलिए प्रचारक कभी अपने आप को क्रेडिट नहीं दिया कि मैंने प्रीचिंग किया, मैंने मंदिर बनाया, मैंने इतने भक्त बनाए, मेरे वजह से तुम भक्ति में आया, ऐसा कभी भी नहीं है। वो ये सब गुरु परंपरा की कृपा वो हमेशा याद रखता है। इसलिए रूप गोस्वामी एक प्रचारकों को एक निर्देश यहाँ दे रहे हैं कि कोई भी प्रीचिंग करेगा या प्रचार करके सक्सेस हुआ है, उसे अपने अंदर ये भावना रखनी है कि मैं परंपरा का दास हूँ, केवल संदेश को वहन कर रहा हूँ एज अ पोस्टमन। प्रभुपाद क्या करते हैं, प्रीचर इज एज अ पोस्टमन। पोस्टमन का कोई क्रेडिट नहीं होता है, बस उसकी एक होती है मेहनत होती है, इतना से इतना ले जाना। उसी प्रकार एक कोई भी गुरु बनता है या प्रीचर बनता है, उसे यह भावना हमेशा रखनी चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूं, गुरु और परंपरा मुझसे करवा रही है, इसलिए सारा क्रेडिट, इसलिए बोलते हैं ऑल क्रेडिट गोज टू माय गुरु एंड माय गौरांग, राइट। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत या रूप गोस्वामी हम सभी भक्तों को, हम कुछ ना कुछ तो प्रचार करते ही रहते हैं। कभी किसी को इस्कॉन लेके आएंगे, कभी किसी को बुक दे देंगे, किसी को प्रसाद देंगे। इस्कॉन की हर एक्टिविटी प्रीचिंग है, समझ गए। प्रभुपाद ने ऐसा मॉडल सेट किया इस्कॉन का कि हर चीज प्रीचिंग करते हैं। देखो मंदिर को देखकर भी कोई भक्त बन जाता है, मंदिर का प्रसाद खाके भी कोई भक्त बन जाता है, प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ के भी भक्त बन जाता है, भगवान की इतनी सुंदर ड्रेसिंग देखकर भी भक्त बन जाता है ना। भगवान इस्कॉन की फिलॉसफी सुनकर बड़े बड़े विद्वान भक्त बन जाते हैं, साइंटिस्ट लोग भक्त बन जाते हैं। इस्कॉन का संकीर्तन देख के भक्त बन जाते हैं, इस्कॉन का कीर्तन सुनकर भक्त बन जाते हैं। एवरीथिंग एक्टिविटी टू एक्सपोज द प्रीचिंग, केवल प्रचार को प्रेजेंट कर रही है। इसलिए इस्कॉन का हर एक सदस्य प्रीचिंग कर रहा है। आप सोच रहे हैं हम प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं। आप जब वैष्णव तिलक लगाकर चलते हैं रास्ते से, धोती कुर्ता पहनकर, तो आप एक इस्कॉन को प्रीच कर रहे हो। तो आपको देखकर सामने वाला हाय हेलो नहीं बोलता है, भले वो भक्त ना हो, लेकिन आपको देखने के बाद हरे कृष्ण प्रभु जी ऐसा बोलता है। तो आपके जरिए दूसरे के मुख से एक बार भगवान का नाम निकाल लिया, और तो एक बार नाम निकालने से कितना फल मिलता है, कई पाप कट जाते हैं। तो देखते एक कोई भी ऐसा नहीं है कि केवल व्यासासन पे बैठकर लेक्चर देने वाला ही प्रीचिंग कर रहा है, नथिंग्स। इस्कॉन का हर सदस्य एक प्रीचर है। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं इस्कॉन का साधु मतलब क्या, जेंटलमैन। एक सिंपल परिभाषा प्रभुपाद दी है, भक्त मतलब क्या, इज जेंटलमैन। क्योंकि उसको देखने के बाद लोगों के स्मृति में कृष्ण आता है, लोगों के मुख से कृष्ण निकलता है। तो इसलिए हम भक्तों को सावधान, जो भी इस्कॉन से जुड़ते हैं ना, हम एक बहुत बड़ा सिंबल इस्कॉन का लेके चलते हैं। इसीलिए भक्त बनने के बाद हम अपने नहीं रह जाते, हम अब बिक गए किसके, इस्कॉन के, भक्त कृष्ण के दास बन गए। तो इसलिए हम संसार में बहुत बड़ा दायित्व लेके चलते हैं। जितनी नजर हमारे तरफ संसार की दूसरी तरफ नहीं होगी ना, उतनी ज्यादा नजरें हमारे तरफ होगी, है ना। आप किसी पान टपरी पर खड़े हो जाए, पैसे छुट्टी लेने के लिए खड़े हो जाए, लेकिन सामने वाला अरे कृष्ण भक्त है, पान टपरी पे क्या कर रहा है, वो मन में ऐसे सोचे। भले आप छुट्टा लेने के लिए गए होंगे, कुछ काम पड़ गया ऑटो का, लेकिन सामने वाला देखिए अरे ये तो हरे कृष्ण इस्कॉन वाला है पान टपरी पे। तो बहुत सावधान होना होता है। तो इसलिए हम प्रीचिंग कर रहे हैं, तिलक लगाते, कंठीमाला डालते, धोती कुर्ता पहनते, तो हम प्रीचिंग कर रहे हैं, है ना। हमारी एक्टिविटी, हमारी मौजूदगी भी एक प्रीचिंग है ना। तो इसीलिए भैया कह रहे हैं कि हम सभी को सारा क्रेडिट किसको देना है, गुरु परंपरा को। आगे कहते हैं इसी मनोज काम में हमें कभी भी अपने आप को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए, अपितु यही मानना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र है। देखिए निमित्त मात्र है, हमें इतना ग्रेटनेस फील करना चाहिए कि भगवान ने मुझे चुना, है ना। कई करोड़ों जीवात्मा संसार में भटक रहे हैं, लेकिन उनमें से हम चुने गए भगवान की भक्ति करने के लिए और भगवान का प्रचार करने के लिए। तो अपने अंदर बहुत गर्व महसूस करना चाहिए, अंदर करना चाहिए, बाहर दिखाना नहीं चाहिए, है ना। अंदर ही फिल्म मैनेज करना चाहिए कि आई एम द, मेरा भाग्य है कि मैं प्रचार कर पा रहा हूँ, मैं भगवान की वाणी को बोल पा रहा हूँ, दूसरों के कानों तक पहुंचा पा रहा हूँ, भगवान का प्रसाद खिला पा रहा हूँ। हर चीज इज इंपॉर्टेंट, भक्ति का एक एक अंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उनके चरण चिन्हों पर चल कर ही हम पीड़ित मानवता के लाभ के लिए कुछ कर सकते हैं, है ना। इसलिए इस संसार की सबसे वेलफेयर एक्टिविटी है वो है भक्ति। तो हम अब यहाँ पर मंगलाचरण खत्म करते हैं। मंगलाचरण खत्म हो गया है, सेकंड और थर्ड पार्ट बाकी है, कल लेंगे, आज ज्यादा समय हो गया 44, है ना। तो चैंटिंग करें कि रहने दे, करें, चलिए।
कोई किसी का प्रश्न हो या कुछ पूछना है? तो वो डीप ग्रंथ है, ये थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप समझिए और पढ़िए उसको बाद में। आप पढ़ते नहीं है तो इसे आप समझ नहीं पाएंगे, भूल जाते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। प्रश्न अभी बाद में, टाइम हो गया, कल पूछिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे जरिए भेजिएगा। अभी माला करने। हरे कृष्ण। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने नमो कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। कुंती माता जी, आपका जपमाला किधर है? बाजी वाले आपके जप करिए, जप हरे कृष्ण मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। अरे नहीं है माला तो उंगलियों पर गिनिए, हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, ठीक है? आपके साथ जो बैठे उनको भी जप करवाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। मंत्र नहीं पता तो मेरे पीछे मंत्र लिखा है ना, उसको बोलिए देख देख कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा। मिलते हैं कल जो शाम 5 बजे।